ये है XP पेन की तरफ से आने वाला एक ग्राफिक टैबलेट जिसका मॉडल नंबर है स्टार G960S। तो इस वाले टैबलेट के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वाले वीडियो में। तो यहाँ पे भाई सबसे पहला डाउट तो आपका ये होगा कि ये किसके लिए है। देखिए, अगर आप एक टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे आप नोट्स के लिए यूज कर सकते हैं। अभी लॉकडाउन के टाइम पे ये काफी ज्यादा पॉपुलर था। उस टाइम पे ऑनलाइन टीचिंग का डिमांड काफी ज्यादा था, तो इस वजह से इस वाले ग्राफिक टैबलेट का उस टाइम पे भी काफी ज्यादा यूज हो रहा था। तो और यहाँ पे जो ग्राफिक डिजाइनर होते हैं, यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग वाली काम करते हैं, तो वो यहाँ पे ये टैबलेट ले सकते हैं। तो उनके काम का होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे भाई साहब क्या क्या मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे XP पेन लिखा गया है, बाकी यहाँ पे स्टार G90S ग्राफिक टैबलेट, और टैबलेट कुछ इस तरह का है। अभी अनबॉक्सिंग करके देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ 4 कस्टमाइजेबल बटन आपको मिलते हैं। बाकी टिल्ट सपोर्ट मिलता है, जो कि जैसे हम पेन और कॉपी पे लिखते हैं ना कि टिल्ट करके, तो उस हिसाब से आप इस ग्राफिक टैबलेट पे यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है। और इसी के साथ ये विंडोज, मैक और एंड्रॉइड के साथ कंपैटिबल है। इसी के साथ आपको एक स्टाइलस मिल जाता है, जो कि मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह का स्टाइलस आपको मिलेगा, जो कि बैटरी फ्री स्टाइलस है। मतलब इसे आपको ना इसमें कोई बैटरी आपको डालना पड़ेगा, ना ये चार्ज करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा ये स्टाइलस है। बाकी फटाफट से कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि बॉक्स में क्या क्या चीजें हमें देखने के लिए मिलती है। तो हम फटाक से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो बॉक्स के अंदर हमको ये वाला एक ट्रैक पैड मिल जाता है, जो कि कुछ इस तरह का है। इसको रखते हैं साइड में, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। इसके अंदर हमें मिलता है कुछ यूजर मैनुअल्स और बाकी यूजर गाइड्स। तो इससे आप इसे सेटअप कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर हमें क्या और मिलता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल जाता है एक केबल, जो कि है टाइप C टू टाइप A वाला, जो कि हम इसे कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। इसी के साथ ये मिल जाता है हमें स्टाइलस, और स्टाइलस का ये जो निब है, इसको चेंज करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे निब्स दिए गए हैं। और इसी के साथ ये निब कैसे चेंज होता है उसके लिए ये दिया गया है, जिससे आप यहाँ पे इसका निब चेंज कर सकते हैं जब भी ये घिस जाता है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं भाई साहब, इसमें आपको 2 OTG भी मिलता है, जो कि पता नहीं कहाँ चला गया। मतलब काफी टाइम से हम यूज कर रहे हैं, तो मैंने सोचा रिव्यू कर दूं। तो इस हिसाब से भाई हमने सब कुछ पैक किया ताकि आपको एक अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस दिया जाए। तो वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया, अब मिल ही नहीं रहा है। तो आपको 2 OTG भी मिलता है, यही बताना था बस। तो निब कैसे चेंज करना है उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो देखिए, इससे क्या है ना कि इस सरफेस से आपको ऐसे इसका निब पकड़ना है और यहाँ पे खींच देना है, तो ये निब निकल जाएगा। उसके बाद आप जो भी इसमें निब लगाना चाहते हैं तो उसको आप लगा सकते हैं। तो सिंपली आप पहले देख लेना कि किस साइड से लगाना है। तो आप यहाँ पे ऐसे लगा देना, बस निब चेंज हो गया। तो कुछ इस तरीके से आप आसानी से इसका निब चेंज कर सकते हैं। बाकी ये है हमारा ग्राफिक टैबलेट, जो कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पे इन्होंने मार्क लगा के रखा है कि यहाँ पे आप इस सरफेस एरिया के अंदर अगर आप यूज करते हैं तभी वो चीजें काम करेगी। तो यहाँ पे इन्होंने मार्क बना रखा है। यहाँ पे XP पेन की ब्रांडिंग है। बाकी यहाँ पे आपको 4 बटन्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये बटन्स मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ 4 बटन्स है, जिससे आप अगर ग्राफिक वाला काम करते हैं या फिर आप टीचिंग वाला काम करते हैं तो इरेज या फिर अंडू रीडू का बटन आप सेट कर सकते हैं इसे। और यहाँ पे बैक साइड में आपको कुछ डिटेल्स देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पे ग्रिप के लिए यहाँ पे चारों साइड्स में आपको काफी सही ग्रिप मिलता है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है USB टाइप C का पोर्ट, जिसमें आप ये वाला जो केबल इन्होंने दे रखा है वो केबल आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि OTG की हेल्प से आप इसे फोन में भी यूज कर सकते हैं। तो उसे भी मैं अभी दिखाऊंगा। उससे पहले हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे इनका ड्राइवर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ड्राइवर की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आप इन 4 बटन्स को कस्टमाइज करना चाहते हैं अपने हिसाब से, बाकी सारी चीजें करना चाहते हैं, तो आप ड्राइवर इंस्टॉल कर लेना। वहां पे सब कुछ सेटिंग्स आपको मिल जाते हैं, तो वहां से आपको सब कुछ सेट कर सकते हैं। अब ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जाइए आप उस वेबसाइट पे और यहाँ पे आप आ जाएंगे। उसके बाद क्या है ना कि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे मेरा जो स्टार सीरीज वाला टैबलेट है ना, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं स्टार सीरीज पेन टैबलेट। उसके बाद आपका जो भी मॉडल है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। G960S है, तो यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, तो अगर आपके पास मैक है तो मैक का आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर। बाकी यहाँ पे विंडोज 10, 11, 7 जिसका भी डाउनलोड करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। तो सिंपली आपको डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा। तो बस यहाँ पे ये डाउनलोड होने के बाद आपको यहाँ पे सेटअप कर लेना है। तो सेटअप कैसे होगा वो आप देख लेना, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में मैं दिखा दूंगा। और बाकी यहाँ पे भाई ये जैसे ही ये सारा काम हो जाता है, उसके बाद आपको यहाँ पे पेन टैब नाम का ये वाला सॉफ्टवेयर कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब इसे कनेक्ट करते हैं हम सबसे पहले अपने लैपटॉप से। तो ये रहा अपना केबल, और यहाँ से हम सबसे पहले इसे कनेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ से कनेक्ट करने के बाद
इसे हम कनेक्ट कर लेते हैं अपने लैपटॉप से। तो हमने इसे अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया है। अब अगर हम ये वाला सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो यहाँ पे भाई पूरा यहाँ पे इनका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी यहाँ पे कोई सेटिंग्स कुछ भी आपको चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हैं, और अगर कोई गलती हो जाए तो आपको यहाँ पे डिफॉल्ट का बटन मिलता है, उस पर क्लिक करना, बाय डिफॉल्ट जैसे ही था वैसे हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे पेन सेटिंग का आपको ऑप्शन मिलता है। अब इस टाइम पे क्या है ना कि यहाँ पे जो बटन आपको पेन में देखने के लिए मिलता है, अब इस वाले बटन की हेल्प से आप यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ रिफ्रेश करने, तो यहाँ पे मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ, तो मैं रिफ्रेश पे क्लिक करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। बट यहाँ पे इसे भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, कस्टमाइज पे जाएंगे और आप जो भी चीजें सेट करना चाहते हैं इस बटन को प्रेस करने के टाइम वो काम करे, तो वो चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप करंट प्रेशर में देखना, अब जितना तेजी से मैं प्रेस करूंगा ना उतना यहाँ पे ये प्रेशर बता रहा है कि कितना आपने प्रेशर लगाया इसके ऊपर। और इसी के साथ यहाँ पे एक ऑप्शन और आपको देखने के लिए मिलता है जो है शॉर्टकट कीज का। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे 4 बटन आपको दिए गए हैं, तो इन चारों बटन को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है ना कि K1, K2, K3, K4 करके इन्होंने ऑप्शन बना के दिया है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला K1 है, तो K1 पे अगर मैं यहाँ पे सेट करना चाहता हूँ Ctrl+C, यानी कि मैं अगर कुछ कॉपी करना चाहता हूँ तो सिंपली ये प्रेस करूंगा वो कॉपी हो जाएगा, तो मैं इसे सेट कर देता हूँ। बाकी यहाँ पे K2 पे अगर मैं सेट करना चाहता हूँ Ctrl+V यानी कि पेस्ट, तो कॉपी पेस्ट अगर हमको करना है तो इन दोनों बटन की हेल्प से आसानी से हम कर सकते हैं। तो ये चीजें आप यहाँ पे ऐसे कुछ सेट कर सकते हैं। तो अब हम एक काम करते हैं, चलिए हम यहाँ पे कुछ लिख के देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब। वैसे राइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन ठीक है, कुछ ऐसा ही लिख सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जितना तेज़ी से आप यहाँ पे इसे होल्ड करके यहाँ पे लिखेंगे उतना यहाँ पे मोटा ये चलेगा। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊं, देखिए जैसा जितना मैं नॉर्मल लिखूंगा उतना नॉर्मल यहाँ पे ये राइट करेगा, और जितना तेज़ी से मैं इसमें ज़्यादा बल लगा के यहाँ पे लिखूंगा कुछ इस तरीके से लिखाएगा। और इसी के साथ कुछ इस तरीके से यहाँ पे होती है राइटिंग। और यहाँ पे मेरे पास है एक OTG जो कि मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ इसके अंदर। और यहाँ पे भाई साहब अपने फ़ोन से कनेक्ट करके थोड़ा इसमें भी ड्राइंग करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे पास ये वाला एप्लीकेशन मैं यूज़ करने वाला हूँ इसके लिए, जो कि है स्केच बुक, और ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। तो मैं इसे यूज़ में लेने वाला हूँ, और यहाँ पे मैं पहले प्लग कर लेता हूँ इस वाले OTG को इसके अंदर, और फिर इसे हम कनेक्ट कर लेते हैं अपने फ़ोन से। उसके बाद ये काम करना स्टार्ट कर देगा। तो पहले हम ऐप को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम थोड़ा ड्राइंग करके थोड़ा देख लेंगे कि भाई कैसे यहाँ पे चीज़ें होती हैं। और ये रहा अपना पेन टैप, और यहाँ पे हम थोड़ा ड्राइंग करते हैं। और यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखना चाहूँ तो भाई मैं लिख सकता हूँ, और इसी के साथ कुछ भी मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे जो भी मैं चीज़ें लिखूंगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे फ़ोन का यूज करके भी आप लिख सकते हैं। बाकी जो चीज़ें लिखा गया है वो उसे फॉलो भी कर लिया जाए। तो कुछ इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे काम करती है। बाकी एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे ये वाला जो पेन टैब है, या फिर आप बोल सकते हैं ग्राफिक टैबलेट, तो यहाँ पे क्या है ना कि ये G960S है। अब इसी का एक सक्सेसर आता है जो कि G960S प्लस। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है भाई, मैंने देखा कि यहाँ पे ज्यादातर लोग सर्च कर रहे हैं कि भाई इसमें क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या है ना कि इन दोनों में मैंने कंपेयर किया कि भाई क्या डिफरेंस है। तो भाई प्राइस का डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये वाला जो हमने लिया था वो 4300 के आसपास लिया था, और वो वाला इस टाइम पे जो मिल रहा है वो है 4900 रुपए का, ऑलमोस्ट यहाँ पे 5000 का मिल रहा है। और ये 4300 का था, तो यहाँ पे 600 रुपए वो एक्स्ट्रा ले रहे हैं। और किस चीज का ले रहे हैं पता है आपको, ये पेन का ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसमें ऊपर के साइड में इरेजर भी अवेलेबल है, जो कि सेंसर से वो काम करता है। अगर आप कुछ लिख देते हैं तो उससे आप इरेज कर सकते हैं। वो चीज देखने में काफी सही लग रहा है। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों यहाँ पे टैबलेट्स में, कोई एक भी डिफरेंस मुझे देखने के लिए नहीं मिला। तो ये चीजें मैंने एक्सपीरियंस किया। तो अगर आपको इरेजर की जरूरत है तो आप उस वाले के साथ जा सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये वाला भी काफी सही काम कर रहा है। बाकी एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भाई बटन तो मिलता है, बट यहाँ पे कोई ऐसा स्क्रॉल वाला सेंसर नहीं मिलता है। तो इस वजह से क्या है ना कि यहाँ पे आपको माउस वाला एक्सपीरियंस तो नहीं मिलेगा। अब मैंने क्या है कि जब यूज किया तो यहाँ पे मुझे जैसे माउस में क्या है ना कि स्क्रॉल करके आप ऊपर नीचे जल्दी से जा सकते हैं, बट यहाँ पे क्या है कि वो चीजें नहीं हो रही थी। तो यही चीज मुझे मतलब ऐसा लगा कि ये माउस को रिप्लेस नहीं कर सकता है। और इसी के साथ अगर आपको इसे चेकआउट करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप जाके देख लेना कि क्या इस टाइम पे प्राइस चल रहा है, या फिर आपको परचेज करना है तो आप परचेज भी कर सकते हैं। तो और कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाय।